अभी एक दो वीडियोस पहले आपसे रेप क्या है इस बिंदु पर चर्चा हो रही थी और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि स्त्री पुरुष के बीच के संबंध यदि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ना हो, उसकी सहमति के बिना ना हो, तो वह सामान्य संबंध होंगे। लेकिन जिसमें स्त्री की इच्छा ना हो और जिसमें उसकी सहमति ना हो, तो ये दोनों बातें जब होंगी तो फिजिकल रिलेशन रेप कहलाएगा और कानून में दंडनीय होगा। हमारे कई व्यूअर्स ने पोक्सो एक्ट के मसलों का हवाला दिया और पूछा कि उस लड़की से हमारी सहमति थी, वह अपनी मर्जी से हमारे साथ गई थी, उसने अपने बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में खुद लिखवाया है कि वह अपनी सहमति से हमारे साथ गई थी, तो फिर हम पर केस क्यों बन गया। एक अन्य स्थिति है कि आपने उस लड़की से विवाह कर लिया है, तो क्या कानून से छूट मिल जाएगी। तीसरी स्थिति है कि जैसे ही पोक्सो एक्ट का केस बना तो क्या उसके साथ विवाह कर लेने से सजा से बचा जा सकता है। चौथी स्थिति है कि पहले तो उस नाबालिग लड़की के साथ शादी कर लो और फिर फिजिकल रिलेशन बनाओ, तो क्या इससे छूट मिल जाएगी, क्योंकि कानून ऐसी पत्नी के साथ संबंध बनाने पर सजा से छूट दे देता है जिस पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम ना हो। अर्थात यदि कोई स्त्री 15 वर्ष और 18 वर्ष के बीच की आयु की हो और वह आपकी पत्नी हो, तो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से वह रेप की परिभाषा में नहीं आता है। यह सेक्शन 375 आईपीसी के एक्सेप्शन 2 के मुताबिक एक कानून का अपवाद है। इस सेक्शन के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट रेप नहीं कहलाएगा यदि वह पत्नी 15 वर्ष से कम उम्र की ना हो। पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने और उससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने और भी सभी हाई कोर्ट्स ने ऐसे मामलों को भुगता है जिसमें यही कानूनी प्रश्न उठाया गया था। सेक्स और आयु, इनका संबंध अब कानून के अनुसार तय होता है। इसमें कोई भी किंतु परंतु अदालतों के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। तो हमारा आज का यही विषय है कि सेक्स और आयु के संबंध में कानून द्वारा कैसे परिभाषित किया जाता है और इसमें आरोपी को किन किन स्थितियों में कानूनी लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके से एक नाबालिग लड़की 9/7/2019 को लापता हो गई। उसकी माता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। बाद में माता ने हैबियस कॉर्पस रिट के तहत हाईकोर्ट में अपनी गुहार लगाई और पुलिस ने सर्विलांस करके उस लड़की को 5/10/2021 अंतर का ध्यान दीजिएगा, 9/7/2019 से लेकर 5/10/2021, 5/10/2021 को वह लड़की एक 8 महीने के शिशु के साथ आरोपी के पास से बरामद हुई। आरोपी की तरफ से कोर्ट के सामने कहा गया कि आरोपी शुरू से बंदी बना हुआ है, दोनों के बीच संबंध सहमति पूर्ण थे, पीड़िता की आयु की पुष्टि नहीं हो पाई है, आरोपी के बंद होने से पीड़िता को ही नुकसान हो रहा है क्योंकि उसकी और उसके शिशु की देखभाल करने वाला और उसका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं है। ये सारे आर्गुमेंट्स दिल्ली हाई कोर्ट के सामने किए गए। हम इन बातों को यही छोड़ते हैं और अब हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर चलते हैं। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत क्या निर्णय दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया था, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर 2017 10 SCC 800। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप होगा, चाहे वह लड़की विवाहित हो या अविवाहित हो। एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 आईपीसी विवाहित और अविवाहित महिला का एक अवांछित और कृत्रिम भेद पैदा कर देता है जिसका कोई भी स्पष्ट उद्देश्य दिखाई नहीं देता है। हमने अभी ऊपर बात की थी ना कि एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 आईपीसी में यह कहा गया है कि जो महिला किसी की पत्नी होगी तो उस पुरुष के द्वारा किए गए एक्ट्स को हम रेप की श्रेणी में नहीं मानेंगे। यह सेक्शन 375 का दूसरा एक्सेप्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यह अवांछित और कृत्रिम भेद है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा इस अवांछित और कृत्रिम भेद का कोई भी स्पष्ट उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता है। यह भेद मनमर्जी करने वाला है और विभेद करने वाला है जिसका स्त्री बालक का
कोई भला नहीं हो सकता है। यह संविधान के आर्टिकल 15, सब आर्टिकल 3 और आर्टिकल 21 के खिलाफ भी जाता है। यह बात जो ऊपर अभी हमने एक्सेप्शन 2 में पढ़ी, यह बात हमारी अंतरराष्ट्रीय संधियों के उल्लंघन में भी है। यह महिला बालक की शारीरिक अखंडता और उसके चुनाव के अधिकार का उल्लंघन भी करता है। आर्टिकल 21 महिला बालक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। इस कोर्ट के सामने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस कोर्ट के सामने ऐसी जानकारियां रखी गई हैं जिससे बाल विवाह करने वाली लड़कियों में आत्मसम्मान का भाव कम विकसित होता है। 18 वर्ष से कम की लड़की का पति उसके शरीर पर नियंत्रण रखेगा और उसके साथ अपनी मर्जी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा। यह स्पष्ट है कि कानून की इस धारा, यानी कि एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 आईपीसी, इससे लड़की के शरीर के साथ खिलवाड़ करने वालों की 2 अतार्किक और गैर कानूनी श्रेणियां बना दी गई हैं। एक तो वो जिसमें पति आता है, जिसके द्वारा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप की श्रेणी में नहीं आता है और उसे उसका दंड भी नहीं दिया जाता है। दूसरे वे लोग होंगे जो अन्य सभी होंगे और सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे लड़की के साथ तो दंड के भागी होंगे। तो इस विसंगति को दूर करने की और इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आगे से, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आगे से एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 आईपीसी को इस तरह से पढ़ा जाएगा, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट रेप नहीं होगा यदि वह पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र की ना हो। हाँ, बस इतना किया जाना है कि यह आज के बाद से भविष्य के लिए लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी माइनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का कानून बना दिया है। अब सभी लोग इस कानून से बंधे हुए हैं। तो जो हम ऊपर अभी बात कर रहे थे कि वह लड़की कुछ समय के बाद एक शिशु के साथ बरामद की गई थी, वह जगबीर वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली का केस है। उसकी साइटेशन है बेल एप्लीकेशन नंबर 111 ऑफ 2022। उसी जैसा एक केस बॉम्बे हाई कोर्ट ने रामनाथ अशोक शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बेल एप्लीकेशन 118 ऑफ 2022 में भी तय किया था। दोनों केसेस में दोनों हाई कोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस ही लॉ का सहारा लिया जो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में घोषित किया गया था। और वह क्या घोषणा है? घोषणा यह है कि किसी भी 18 साल से कम महिला बालक के साथ किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप की श्रेणी में आएगा, चाहे वह पत्नी हो या ना हो। एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 आईपीसी को अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से कर दिया है कि किसी भी महिला के द्वारा किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं होगा यदि वह महिला 18 वर्ष से कम उम्र की ना हो। दोनों हाई कोर्ट्स ने इसी लॉ का सहारा लिया और दोनों केसेस में दोनों हाई कोर्ट्स ने आरोपी को रिलीफ नहीं दिया। हमें बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि लड़की उसके साथ सहमति पूर्वक गई थी या वे लड़की से शादी करने को तैयार हैं, या लड़की की आयु केवल 6 महीने ही तो कम थी, या कई बार यह भी कहा जाता है कि माइनर के साथ सेक्स करने से पहले हमने उससे शादी कर ली थी। यह भी सामने आता है कि उसने शुरू में खुद को मेजर बताया था और 18 साल से अधिक आयु का बताया था। तो गलती उसकी है, इसमें हम पर केस क्यों बनाया गया? एक माइनर लड़की के द्वारा खुद को मेजर बताए जाने की बाबत अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, लेकिन एक बहुत पुराना प्रिवी काउंसिल का निर्णय है। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष ILR 1903 30 कैलकाटा 539 PC। उसमें यह तय किया गया था कि एक माइनर के द्वारा कही गई बात कानूनन प्रभावी नहीं होती है। तो इसलिए यदि कोई माइनर आपसे यह कहे कि वह मेजर है तो यह बात भविष्य में उसके ऊपर लागू नहीं होगी और उसे बाध्य नहीं करेगी। यदि कोई माइनर महिला आपको यह कहकर बुलाती है कि वह तो मेजर है और बाद में पता लगता है कि वह माइनर है, तो भी कानून आपको कोई रियायत देने वाला नहीं है। आपको उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जो एक माइनर के साथ फिजिकल रिलेशंस रखने पर भुगतना होता है। तो कानून की मार से बचने का एक ही रास्ता है कि माइनर के साथ कोई संबंध न रखा जाए, वरना कोई ना कोई सेक्शन तो आपके पल्ले पड़ ही जाएगा और आपकी सारी उम्र गुजर जाएगी यह साबित करते करते कि आपके मन में कुछ भी गलत नहीं था। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी
ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।